हेलो दोस्तों, स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वर्कशॉप की एक नई वीडियो में। आज की यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। यह हाफ वेव रेक्टिफायर से किस तरह ज़्यादा बेहतर है और यह एसी को डीसी में कैसे बदलता है, इसको हम प्रोजेक्ट से और प्रैक्टिकली बनाकर भी देखेंगे। दोस्तों, यह वह टॉपिक है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, टेक्नीशियन या DIY इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने वाले के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। सिंपल शब्दों में रेक्टिफायर वह डिवाइस होता है जो एसी को या अल्टरनेटिंग करंट को डीसी या डायरेक्ट करंट में बदल देता है। एसी में वोल्टेज ऊपर और नीचे रहता है, पॉजिटिव भी जाता है और निगेटिव भी, लेकिन डीसी हमेशा एक डायरेक्शन में बहता है, बिल्कुल स्टेबल। मोबाइल चार्जर, टीवी, कंप्यूटर, एलईडी बल्ब, सीसीटीवी, पावर सप्लाई, हर जगह रेक्टिफायर का ही इस्तेमाल होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर वर्सेस फुल वेव रेक्टिफायर। आपने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में सुना होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ एसी सिग्नल को एक ही साइड का उपयोग करता है, मतलब आधी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर दोनों वेव्स को यूज़ करता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। इससे हमें मिलता है ज़्यादा डीसी पावर, कम रिपल, ज़्यादा इफ़िशियंसी, ज़्यादा स्मूथ आउटपुट। इसलिए ऑलमोस्ट सभी पावर सप्लाईज में फुल वेव रेक्टिफायर ही इस्तेमाल किया जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर के टाइप्स। फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप्स के होते हैं, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ब्रिज रेक्टिफायर, जिसे हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली बनाएंगे भी। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम करता है? ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड से बनता है, D1, D2, D3, D4। जब एसी का पॉजिटिव हाफ आता है तो करंट सिर्फ उन डायोड से गुजरता है जो फॉरवर्ड बायस में होते हैं, और जब निगेटिव फेज आता है तब भी करंट दूसरे पेयर से होकर सेम डायरेक्शन में निकलता है। इसका फ़ायदा, एसी का हर हाफ डीसी में बदल जाता है। यहाँ आप समझिए, इनपुट चाहे पॉजिटिव आए या निगेटिव, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव जाता है। यही है फुल वेव रेक्टिफायर का कमाल। आउटपुट वेव फॉर्म। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेव बहुत स्मूथ होता है क्योंकि उसमें कोई गैप नहीं होता। हाफ वेव की तरह बीच में खाली जगह नहीं होती। इसके बाद अगर हम आउटपुट पर एक कैपेसिटर लगा दें तो डीसी लगभग स्मूथ हो जाती है। कंपोनेंट रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट बनाने की। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए 4 डायोड 1N4007, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट से 212 वोल्ट का, कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का, रजिस्टर 1000 ओम का, एलईडी इंडिकेटर, पीसीबी या ब्रेडबोर्ड और कनेक्टिंग वायर्स। इन्हीं कंपोनेंट से हम अपनी डीसी सप्लाई तैयार करेंगे। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाना। ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा। 12 वोल्ट एसी को 4 डायोड की ब्रिज अरेंजमेंट में इनपुट करेंगे। डायोड को इस तरह से लगाना है, D1, D2 का एक एंड आपस में जोड़ें, D3, D4 का एक एंड आपस में जोड़ें। बाकी दो टर्मिनल एसी इनपुट के लिए रहेंगे। आउटपुट पर कैपेसिटर लगा देंगे ताकि डीसी स्मूथ हो जाए। आउटपुट पर एलईडी और 1000 ओम का रजिस्टर लगाकर चेक करेंगे। अगर एलईडी ग्लो करती है तो आपका फुल वेव रेक्टिफायर परफेक्टली काम कर रहा है। आउटपुट मेजरमेंट। मल्टीमीटर को डीसी मोड पर रखकर आउटपुट चेक करें। आपको लगभग 14 से 16 वोल्ट डीसी मिलेगा। 12 वोल्ट एसी का पीक वैल्यू होता है। यह इस रेक्टिफायर की एफिशिएंसी को दिखाता है। अब हम जानते हैं कि यह कहां कहां इस्तेमाल होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल हर पावर सप्लाई में होता है। मोबाइल चार्जर, टीवी, एसएमपीएस, एलईडी लाइट्स, बैटरी चार्जिंग सर्किट, एम्पलीफायर, इन्वर्टर, सीसीटीवी सप्लाईज, लैब पावर सप्लाईज, जहां भी एसी इनपुट आ रहा हो और डीसी की ज़रूरत हो, रेक्टिफायर वहीं होगा। दोस्तों, यह था हमारा पूरा डिटेल्ड वीडियो। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसे प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछें, और किसी भी टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ।